यह बाइबल इन वन ईयर का हिंदी प्रकरण है। 114वां दिन, जीवन जीने के दो तरीके। एल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा, अपने जीवन को जीने के केवल दो तरीके हैं। पहला है जैसे कोई चमत्कार नहीं है, दूसरा है कि जैसे सब कुछ एक चमत्कार है। यीशु ने कहा कि आखिरकार जीने के केवल दो तरीके हैं, दो रास्ते हैं, दो फाटक हैं, दो मंजिल हैं और दो समूह के लोग हैं। मत्ती 13 और 14। आज के लेखांश में हम जीवन के विपरीत तरीकों को देखेंगे। भजन संहिता 50 का 16 से 23 तक। परमेश्वर के प्रति दो व्यवहार, नफरत या सम्मान। जब इसकी बात आती है तब परमेश्वर के प्रति केवल दो संभव व्यवहार हैं। हम उनका सम्मान कर सकते हैं या हम उनसे नफरत कर सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर कहते हैं, जो धन्यवाद रूपी बलिदान चढ़ाते हैं वे मेरा सम्मान करते हैं। इसके विपरीत वे लोग हैं जो मेरे निर्देश से नफरत करते हैं। जो लोग परमेश्वर से नफरत करते हैं वह उनकी अवहेलना करते हैं और परमेश्वर को भूल जाते हैं। 20वीं शताब्दी ने उन लोगों के भयानक परिणामों को देखा जो परमेश्वर को भूल गए थे और उनके निर्देशों से नफरत करते थे। जैसा कि महान रशियन नॉवेलिस्ट अलेक्जेंडर सोल्जनित्सिन ने उस बड़ी विपदा को देखा जिसने 60 मिलियन रशियन लोगों को निगल लिया, उन्होंने देखा कि 20वीं शताब्दी की मूलभूत विशेषता थी कि लोग परमेश्वर को भूल गए थे। यह बात दूसरे लोगों पर लागू नहीं होती है, यह हम सभी पर लागू होती है। क्या आपने कभी महसूस किया है कि संभव रूप से, क्योंकि आपके जीवन में सब कुछ अच्छा होता हुआ दिख रहा था और आप प्रार्थना करना, बाइबल पढ़ना, परमेश्वर को सभी आशीषों के लिए धन्यवाद देना भूल गए? यह लगभग ऐसा है कि आप परमेश्वर को धन्यवाद देना भूल गए हैं। हमारे जीवन में ऐसे समय होते हैं जब हम परमेश्वर को भूल जाते हैं और वस्तुओं को खराब कर लेते हैं। परमेश्वर को भूलने के विपरीत है उनका सम्मान करने का एक जीवन, धन्यवादिता और स्तुति से भरा जीवन। यह स्तुति का जीवन है जो मेरा सम्मान करता है। जैसे ही तुम रास्ते पर अपना कदम बढ़ाते हो, वैसे ही मैं तुम्हें अपना उद्धार दिखाऊंगा। परमेश्वर, आज मैं आपका सम्मान करना चाहता हूँ, धन्यवादिता के एक बलिदान को चढ़ाने के द्वारा। उन सभी आशीषों के लिए आपका धन्यवाद जो आपने मुझे व्यक्तिगत रूप से दी हैं। नया नियम, लूका 22 का 39 से 62 तक। जीने के दो रास्ते, परमेश्वर की इच्छा या आपकी इच्छा। क्या आपने अपने आप को कभी ऐसी स्थिति में पाया है जहां आपको करने के लिए सही चीज पता थी, लेकिन आपको यह भी पता था कि सही चीज बहुत कठिन और महंगी है? क्या कभी आपको सरल रास्ता चुनने का प्रलोभन आया है? इस लेखांश में हम देखते हैं कि यीशु पूरी तरह से परमेश्वर थे और पूरी तरह से मनुष्य थे। पहला, उन्होंने क्रूस का भयानक कष्ट सहा। उन्होंने घुटनों पर आकर प्रार्थना की, हे पिता, यदि तू चाहे तो इस कटोरे को मेरे पास से हटा ले, तब भी मेरी नहीं परंतु तेरी ही इच्छा पूरी हो। यीशु की मानवता को उनकी वेदना में और भूमि पर लहू के समान गिरते हुए पसीने में देखा जा सकता है। सारी कठिनाइयों के बावजूद उन्होंने अपने ऊपर परमेश्वर की इच्छा को चुना और स्वर्ग से एक स्वर्गदूत आकर उन्हें मजबूत करने लगा। आप कभी उतनी बड़ी चुनौती का सामना नहीं करेंगे जितना कि यीशु ने किया, लेकिन आपके जीवन में ऐसे समय आएंगे जब परमेश्वर आपसे उनकी इच्छा को चुनने के लिए, इसके बजाय कि आप क्या चाहते हैं। हर बलिदान में, बड़े या छोटे में, परमेश्वर की सामर्थ्य को मांगे कि अपनी इच्छा के ऊपर उनकी इच्छा को आप चुन पाएं, जैसा कि यीशु ने किया। दूसरी ओर यहूदा ने अपनी इच्छा चुनी। एक चुंबन के द्वारा उसने उसे पकड़वाया जो कि उससे प्रेम करते थे। हम यीशु और यहूदा के बीच में एक बड़े अंतर को देखते हैं। एक तरफ जैसे ही यीशु ने प्रार्थना की, स्वर्ग से एक स्वर्गदूत आकर उसे मजबूत करने लगा। दूसरी ओर हम देखते हैं यहूदा के पकड़वाने वाले कार्य का परिणाम। जब अंधकार राज्य करता है, यह नरक है।
यदि आप महसूस करते हैं, जैसा कि मैं महसूस करता हूं, कि आप कभी भी बिल्कुल यीशु की तरह नहीं हो सकते हैं, लेकिन निश्चित ही आप यहूदा की तरह नहीं बनना चाहेंगे, फिर पतरस हमें आशा देते हैं। पतरस ने चीज़ें खराब कर दी थीं, जैसा कि मैं अक्सर करता हूं, और फिर भी परमेश्वर ने उसका इस्तेमाल किया। पतरस की पहली गलती थी थोड़ी दूर तक यीशु के पीछे पीछे जाना। जब दूसरे यीशु के प्रति आक्रामक हैं, तब अपने और उनके बीच में थोड़ी दूरी रखने का प्रलोभन आता है। यीशु के साथ बहुत नज़दीकी से न चलना, यह रास्ता अंत में सीधे नकारने की ओर ले गया। जब यीशु ने मुड़कर सीधे पतरस की ओर देखा, पतरस जानता था कि उसने इसे कर दिया है, और बहुत रोया। यहूदा की तरह पतरस असफल हो चुका था, फिर भी उसका भविष्य यहूदा से बहुत अलग था। परमेश्वर पतरस का इस्तेमाल करते रहे, शायद से मसीह कलीसिया के संपूर्ण इतिहास में सबसे अधिक। पतरस और यहूदा के बीच अंतर था असफलता के प्रति उनकी प्रतिक्रिया। पतरस बहुत पछताया और उसने यीशु से क्षमा और छुटकारे को ग्रहण किया। यह हम सभी को भी आशा देती है। पतरस की तरह ही हम सभी के लिए हमारे बीते हुए कल के पछतावे और हमारे आज के संदेश मेस एज बन सकते हैं। हमारी परीक्षा हमारे लिए गवाही बन सकती है। पिता, आज मुझे अपनी पवित्र आत्मा से भर दीजिए और यीशु की तरह ही यह कहने में मेरी सहायता कीजिए कि मेरी इच्छा नहीं पर तेरी इच्छा पूरी हो। पुराना नियम यहोशू 5:13 से 7:26 तक। खड़े रहने के लिए दो भूमि, पवित्र या छिपी हुई। क्या आपके जीवन में कोई ऐसा क्षेत्र है जिसे आप छिपा कर रखते हैं क्योंकि यह रहस्यमय पाप का एक स्थान है? इस लेखांश में हम दो अलग अलग भूमि को देखते हैं। हम देखते हैं कि यहोशू पवित्र भूमि पर खड़ा है, दूसरी ओर आकान छिपे हुए पाप की भूमि पर खड़ा है। परमेश्वर का संदेशवाहक यहोशू से मिलता है। या तो यह प्रभु का दूत था, या तो त्रिएकत्व का दूसरा व्यक्ति यीशु। हम नहीं जानते। हम यह जानते हैं कि यहोशू सम्मान में मुंह के बल भूमि पर गिर गया और उसे कहा गया कि अपनी जूती पांव से उतार डाल, क्योंकि जिस स्थान पर तू खड़ा है वह पवित्र है। जीवन में ऐसे समय होते हैं जब परमेश्वर की उपस्थिति इतनी अधिक होती है कि हमें लगता है कि हम पवित्र भूमि पर खड़े हैं। हम केवल भूमि पर गिरकर आराधना कर सकते हैं। परमेश्वर ने यहोशू को सफलता दी और यहोवा यहोशू के संग रहा, और यहोशू की कीर्ति उस सारे देश में फैल गई। उसकी सफलता उसकी सेना के आकार से नहीं आई थी, या उसके हथियारों की सामर्थ्य से, या एक लीडर के रूप में उसके हुनर से। यह परमेश्वर में उसके विश्वास से आई थी, जिसकी वजह से वह परमेश्वर के निर्देशों को मानता था। इसी तरह से वेश्या राहाब, उसका परिवार और उससे जुड़े सभी लोग बच गए उसके विश्वास के कारण, जिसकी वजह से उसने परमेश्वर के दासों के प्रति दयालुता के एक कार्य को किया। नए नियम में यहोशू और राहाब दोनों विश्वास के स्तंभ कहलाते हैं। विश्वास के द्वारा यरीहो की दीवारें गिर गई। विश्वास के द्वारा वेश्या राहाब जासूसों का स्वागत करने के कारण आज्ञा ना मानने वालों के साथ नष्ट नहीं हुई। इब्रानियों 11:30 और 31। यहोशू की पुस्तक बहुत से कठिन प्रश्नों को खड़ा कर देती है, जिसका उत्तर पाने में शायद हमें संघर्ष करना पड़े। मसीह के रूप में फिर से हमें याद रखना है कि इसे यीशु और नए नियम की नज़रों से देखना है। इब्रानियों की पुस्तक सलाह देती है कि वाचा की भूमि उन आशीषों का एक चित्र है जिसे आप आज्ञाकारिता के द्वारा ग्रहण करते हैं, यानी कि यीशु में विश्वास के द्वारा। यदि यहोशू उन्हें विश्राम दे पाता तो परमेश्वर ने दूसरे दिन के विषय में नहीं कहा होता। अतः हम उस विश्राम में प्रवेश करने का प्रयत्न करें। ऐसा न हो कि कोई जन उनके समान आज्ञा न मानकर गिर पड़े। ऐसे आज्ञा उल्लंघन की एक घटना को हम आकान में देखते हैं, जिसके लालच ने उससे परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करवाया और चांदी और सोना उसने लिया। अंत में वह मानता है कि ये चीज़ें मेरे तंबू के नीचे छिपे हुए हैं। तब यहोशू ने दूत भेजे और वे उस डेरे में दौड़ गए, और क्या देखा कि वे वस्तुएं उसके डेरे में गड़ी हैं और सब के नीचे चांदी है।
हमें अपने जीवन को वर्गों में बांटने के खतरे से सावधान रहने की आवश्यकता है। अकान के तंबू की तरह सतह पर सब कुछ अच्छा दिख सकता है, लेकिन नीचे छिपी हुई चीजों में पाप छिपा रहता है। दूसरे लोग हमारे जीवन के वर्गों को नहीं देख सकते हैं जहां पर पाप रहता है, लेकिन परमेश्वर देख सकते हैं। आकान के पाप ने सिर्फ उसे ही प्रभावित नहीं किया, इसने पूरे कैंप को प्रभावित किया। परमेश्वर को पवित्र लोग चाहिए थे जो उसके लिए अलग किए गए थे। कैंप में पाप और अनाज्ञाकारिता ने उनकी शुद्धता को प्रभावित किया। परमेश्वर ने कहा, आप तब तक अपने शत्रुओं के सामने खड़े नहीं रह सकते जब तक आप इसे निकाल ना दें। यह पूछने के लिए एक अच्छा प्रश्न है, क्या कोई क्षेत्र है जो परमेश्वर के लिए अलग नहीं किया गया है, जो कि उन आशीषों और विजय को ग्रहण करने से मुझे रोक रहा है जिसे परमेश्वर लोगों को देना चाहते हैं? मेरा अनुभव ऐसा है कि पवित्र आत्मा मेरे जीवन के उन छिपे हुए क्षेत्रों में अपने प्रकाश को चमकाते हैं जिन्हें मुझे सुधारने की आवश्यकता है। शायद स्वर्ग के इस तरफ यह प्रक्रिया कभी समाप्त नहीं होगी। हमारे लिए अच्छा समाचार यह है कि अब हमें पाप के दंड से घबराने की आवश्यकता नहीं है जिसका अकान ने सामना किया था। इससे अंतर नहीं पड़ता है कि आपकी असफलताएं क्या थीं। यीशु के द्वारा आप क्षमा किए गए हैं और छुड़ाए गए हैं। परमेश्वर, मैं आज फिर से अपने जीवन को आपको सौंपता हूँ। आपका धन्यवाद क्योंकि आप मेरे साथ रहते हैं जैसे कि आप यहोशू के साथ रहते थे। मैं आज अपने जीवन के लिए आपकी इच्छा के मार्ग को चुनता हूँ, पवित्रता और सम्मान। लूका 22:46। क्यों सोते हो, उठो, प्रार्थना करो कि परीक्षा में ना पड़ो। मुझे प्रार्थना करने के लिए जल्दी उठना या देर तक जागना बहुत आसान नहीं लगता है। मैं चेलों के लिए थोड़ी सहानुभूति महसूस करती हूँ। उन्होंने पूरे दिन मेहनत की थी और यीशु अपने कष्ट उठाने और मृत्यु के विषय में उन्हें सारी चीजें बता रहे थे। उनके लिए यह बहुत ही चिंताजनक और उलझने वाली बात होगी। वे दुख के कारण सो रहे थे। पद 45। अवश्य ही वह अपने आप से निराश हो गए होंगे कि उनके मित्र, शिक्षक और प्रभु को धोखा देने के लिए। मैं पतरस के नकारने के कारण को समझती हूँ। कभी कभी डर जकड़ लेता है। यही कारण है कि पतरस का बदलाव बहुत ही अद्भुत है। एक डरपोक व्यक्ति से एक बहादुर लीडर में यदि परमेश्वर पतरस को बदल सकते हैं तो वह मुझे भी बदल सकते हैं। आज का वचन, परंतु तेरी ही इच्छा पूरी हो। लूका 22:42।